असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 पहला जन आंदोलन था। प्रस्तावना इसका, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन एक ऐतिहासिक मोड़ था। यह पहला अवसर था जब गांधी जी ने संपूर्ण भारत की जनता को संगठित कर अंग्रेज शासन के खिलाफ सत्याग्रह, बहिष्कार और असहयोग की नीति अपनाई। आंदोलन के पीछे कई कारण थे: रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचा दिया और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को एक जन आंदोलन का रूप दिया। टॉपिक 2 है आंदोलन की पृष्ठभूमि और कारण। क नंबर, रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे काला कानून कहा गया। इससे पूरे देश में असंतोष फैल गया। ख नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरे भारत को हिला दिया और अंग्रेजी शासक के प्रति आक्रोश फैल गया। खिलाफत आंदोलन। नंबर ग, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खिलाफा की सत्ता कमजोर हुई। भारतीय मुस्लिमों ने, अली बंधुओं ने शौकत अली, मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिले। गांधी जी का नेतृत्व और आह्वान। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी शासन की नींव जनता के सहयोग पर टिकी है। यदि जनता असहयोग कर दे तो अंग्रेजी राज टिक नहीं पाएगा, इसलिए उन्हें असहयोग आंदोलन की घोषणा की। फोर्थ पॉइंट है, टॉपिक 4, आंदोलन के कार्यक्रम। क नंबर, राजनीतिक बहिष्कार, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्र और सामान का बहिष्कार, अंग्रेजी उपाधियों और सम्मान जैसे सर खां बहादुर का त्याग। ख नंबर में है सकारात्मक कार्यक्रम। देसी वस्त्र खादी का प्रयोग होने लगा। राष्ट्रीय विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना होने लगी। पंचायतों और ग्राम स्वराज की ओर बढ़ने लगा और चरखा चलाना और खादी बुनने लगा। आंदोलन का प्रसार। यह आंदोलन शहर से लेकर गांव तक फैल गया। विद्यार्थी सरकारी स्कूल छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालय में गए। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। मजदूर और महिलाएं भी इसमें शामिल हुई। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। टॉपिक 6 है आंदोलन की उपलब्धियां। नंबर 1, भारत का पहला जन आंदोलन बना जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, विद्यार्थी, महिलाएं सभी वर्ग शामिल हुए। नंबर 2, कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदला। यह अब केवल पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित नहीं रहा। टॉपिक 3 है
सॉरी ऑप्शन 3 नंबर, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। 4 नंबर, स्वदेशी खादी और स्वावलंबन की अवधारणा लोकप्रिय हुई। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के निर्वाध नेता बने। टॉपिक 7, आंदोलन की चुनौतियां और सीमाएं। आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ स्थानों पर हिंसा भी हुई। कई लोग सरकारी नौकरियां और सुविधाएं छोड़ने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेस ने कुछ नेताओं को यह आंदोलन जल्दबाजी लगा। टॉपिक 8 है चोरी चोरा कांड और आंदोलन की समाप्ति। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर किसानों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। इनमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने इसे अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन माना, इसलिए उन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। टॉपिक 9, आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन था। नंबर 2, इसने करोड़ों भारतीयों को अंग्रेज के खिलाफ खड़ा कर दिया। नंबर 3, गांधी जी का नेतृत्व निर्विवाद हो गया। नंबर 4, इसने आने वाले बड़े आंदोलन सविनय अवज्ञा भारत छोड़ो की नींव रखी। 5 नंबर, हालांकि आंदोलन समय से पहले समाप्त हो गया, लेकिन इसने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। टॉपिक 10 है, जो कि निष्कर्ष है। निष्कर्ष, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 भारत स्वतंत्रता संग्राम में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने साबित किया कि अंग्रेजी शासन केवल जनता के सहयोग पर टिका है। गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा और असहयोग के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को संघर्ष के लिए तैयार किया। यद्यपि चोरी चोरा कांड के बाद आंदोलन वापस लेना पड़ा, लेकिन इसने स्वतंत्रता की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया और भारतीय जनता को आत्मविश्वास दिला दिया कि स्वतंत्रता उनकी पहुंच में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।